हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज की अमृतवाणी है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक की व्याख्या। शीर्षक है कर्तापन से रहित फल इच्छा से रहित कर्म सात्विक कर्म होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सात्विक कर्म माने अच्छे कर्म कौन कौन से होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक की विवेचना हमने पहले की। इसके पहली किस्त में हमने आपको बताया था कि भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण आसक्त रहता है और जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ होता है वह तामस कहा जाता है। चूंकि तम भाव मूढ़ता यानी मूर्खता का भाव है, इसलिए ऐसा व्यक्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस जड़ शरीर को अपना शरीर मान लेता है। यह वस्तुतः ज्ञान न होकर यह अज्ञान है। इसलिए श्री भगवान ने हमें ज्ञान शब्द से नहीं पुकारा है। वे यहाँ कहते हैं कि तामस भाव वाला मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण आसक्ति लगाकर बैठ जाता है और इस जन्म लेने वाले नष्ट होने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी मान्यता मूढ़ता है यानी मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति इस वास्तविक ज्ञान से रहित हो जाता है। वस्तुतः शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। ये जो शरीर है और ये आत्मा दोनों अलग अलग है। लोग कहता है कुछ गलत भी कहता है तो मेरी आत्मा मांग रही है, आत्मा तेरी नहीं मांग रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भाव वाला मनुष्य युक्ति से रहित है, तुच्छ है। यह एक तरह का मूढ़ भाव है, माने मूर्ख का भाव है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान शब्द का प्रयोग न करते हुए यत और तत् पद से काम लिया है। यह मूढ़ भाव ही तामस का भाव है। अब आइए सुनिए भगवान सात्विक कर्म किसे कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। नियतम संगरहितम राग देशता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मा यत सात्विक मुच्यते। ध्यान से सुनिए, जो कर्म शास्त्रोक विधि से नियत है, गीता है। आपने कहा ना कि भागवत सुनने के लिए, भागवत श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है। कर्तापन के अभिमान से रहित हो। कर्तापन के अभिमान माने मैं करता हूँ ऐसा कभी ना सोचें। जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। फल न चाहने वाला माने कुछ की इच्छा न रखे मनुष्य बिना राग द्वेष के किया गया जो काम है, कार्य है, वो सात्विक कहा गया। यहाँ श्री भगवान ने शब्द प्रयोग किया है नियत, जिसका अर्थ है कि वह कर्म उसी व्यक्ति के द्वारा होना है। यह समीचीन है। उदाहरण के तौर पर किसी परिकर में निवास करने वालों की संख्या अगणित हो सकती है, परंतु वहाँ किसी का प्रवेश करने से रोकने या उचित करने के लिए वहाँ का सुरक्षा गार्ड एक ही नियत होता है। किसी परिकर माने कहीं आप जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े विद्यालयों में बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं ना, लेकिन उनको रोकने वाला एक होता है। ध्यान देने की बात, जो गार्ड होता है वही रोकता है ना। वैसे ही हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसे रोकने वाला हमारा एक कौन है? मन है। युद्ध के समय में आक्रमण का आदेश देने के लिए सेनापति या सेनाध्यक्ष होता है। चिकित्सालय में रोगी को दवा देने के लिए चिकित्सक यानी डॉक्टर होता है। वैसे ही श्री भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए परिस्थिति अनुसार जो शास्त्रों में कहा गया वह करना नियत होता है। नियत कह देने से जो कर्म है वो तो स्पष्ट हो गए, साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बोल चाल की भाषा में टू डू या टू डोंट, टू डू माने करना, टू डोंट माने नहीं करना। वैसे भगवान कृष्ण के एक कहने के साथ ही करने योग्य कर्म हैं जो शास्त्रविहित हैं और न करने योग्य कर्म हैं जिन्हें कर्ता भाव के अभिमान से रहित होकर किया जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संगरहितम, अर्थात वह शास्त्रों कर्म निरभिमानता के साथ किया जाए। साथ ही वे कहते हैं कि ऐसा कर्म फल की इच्छा से रहित हो, अफल प्रेप्सुना एवं बिना राग द्वेष के किया गया हो। अराग द्वेषता कृतम, तब यह सात्विक हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की आत्यंतिक पुकार निष्काम कर्म योग है, जिसमें कर्म करने का अभिमान न हो, फल पाने की कामना न हो। ऐसा कर्म ही सात्विक होता है। इसलिए ईसा उपनिषद में ऋषि कहते हैं कुर्वने कर्माणि जिजीवेश ग्वंग समा एवं त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्ते नर। ईसा उपनिषद का दूसरा श्लोक है। इस चराचर जगत के कर्ता धर्ता हरता
सर्वशक्तिमान भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण विष्णु हैं। अतः सब कुछ उन्हीं को अर्पित करते हुए, सब कुछ उन्हीं को समझकर शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही दीर्घ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए। यह जीवन ईश्वर प्रदत्त है, भगवान के द्वारा दिया गया है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं वरन परमात्मा प्रदत्त पथ का अनुगमन करने के लिए मिला है। ऐसा करने से ही कर्म बंधन में नहीं डालता है। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होना यही एकमात्र मार्ग है। इसी के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म राग द्वेष से रहित है वो सात्विक है, कर्म कहलाएंगे। राग की व्याख्या करते हुए व्यास कहते हैं सुखाविगस्य सुखानुस्मृति पूर्वे सुखे तत्साधने ये वायो गर्भ तृष्णा लोभ सरागिति। अर्थात सुखानुभाव की स्मृति पूर्वक सुख या सुख देने वाले पदार्थ के प्रति जो लोभ या लोलुपता होती है वह राग होती है। सुख दो तरह का होता है, एक भौतिक सुख, हमें किसी स्त्री प्रसंग से या किसी क्रीड़ा से यानी खेल से जो सुख होता है उसे भौतिक सुख कहते हैं। लेकिन हमें जो भगवान की भक्ति करने से जो सुख होता है उसे आध्यात्मिक सुख कहते हैं। भौतिक सुख में हमारे शरीर का ह्रास होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं मरती है, लेकिन आध्यात्मिक सुख में इसकी वृद्धि होती है, हमारी पॉजिटिव पावर जो है उसमें बढ़ती है। आप अनुभव करते होंगे कि जो सुख इस सत्संग में है, हम सत्संग में बैठते हैं तो कितना आनंद आता है। वही सुख अगर हम अपने प्रियजनों के साथ हास परिहास में करते हैं तो ज़्यादा देर आनंद नहीं देता है। ज़्यादा परिहास चलते चलते कभी ऐसा होता है हमारी विनोद से, हमारी मजाक से कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है और उसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। लेकिन अगर हम भगवान का भजन गाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर हम भगवान के भजनों में टूटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्द भी हमसे बोले जाते हैं तो भगवान हमें ना खुश न होते हैं, नाराज न होते हैं। इसी क्रम में दुखानुभाव की स्मृति पूर्वक दुख या दुख देने वाले साधनों के प्रति जो प्रतिहिंसा होती है वह द्वेष होते है। यों देखा जाए तो कर्म करने के अभिमान से रहित, फल पाने की इच्छा से रहित, लोलुपता और द्वेष से रहित जो कर्म है वो सात्विक कर्म है और उनको करने के अतिरिक्त कर्म बंधन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। अगला श्लोक अगले अध्याय अगले आने वाले गीता वाणी में गुरुवार को कहेंगे। तब तक हम आप सभी को अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा रहें और कल एकादशी है, व्रत अवश्य करें।